Progress Point passes to success. Discover your whiz kit, focus your aim. Progress Point 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य है कम्पिटिटिव कोचिंग देना. डिस्कवर योर विज किट एंड फोकस योर एम. हर बालक के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस होता है, और अगर उसको एम की तरफ फोकस कर दिया जाए तो सफलता उसको जरूर मिलती है. प्रोग्रेस पॉइंट 2009 से ही बहुत सारे सेक्टर्स में, जिसमें कि हम यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, टीचिंग, दिल्ली पुलिस एंड इसी तरह के बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें हम कोचिंग दे रहे हैं. कोचिंग देते देते हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के आते हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका बेस जो है बहुत कमज़ोर होता है. जब ये बेस कमज़ोर होता है तो सफलताएं उनको हाथ में नहीं आ पाती हैं. इसी पे हमने रिसर्च करके एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि आखिर क्यों इनका बेस कमज़ोर होता है. उसको हमने सर्च करने की कोशिश की और उस पे हमने रिसर्च करके यह देखा कि हमने टोटल 90 प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं. इस 90 प्रॉब्लम्स की बात करने से पहले मैं एजुकेशन सिस्टम्स की बात करूंगा. भारत में एजुकेशन सिस्टम को हमने 2 भागों में बांटा है. एक है स्कूल एजुकेशन, जिसमें कि 15 लाख स्कूल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, जिसमें 26 करोड़ के करीब बच्चे पढ़ते हैं. और हायर एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज लेवल पे जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, 40 सेंट्रल, 370 स्टेट यूनिवर्सिटी, 282 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 124 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 91 इंस्टीट्यूट हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, जिसमें IIM और IITs भी हैं. इनमें मिलाकर के टोटल 14 करोड़ बच्चा पढ़ता है. तो 26 करोड़ बच्चा स्कूलिंग, 14 करोड़ बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पर हायर एजुकेशन में पढ़ता है, जिसमें कि 40 करोड़ बच्चा भारत का जो है वो एजुकेशन सिस्टम से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है. यह संख्या बहुत बड़ी है और इस संख्या को देखते हुए हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब ये 90 प्रॉब्लम्स उनको आती हैं तो वो अपना करियर मेकिंग नहीं कर पाते और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तो हम एक एक करके इन समस्याओं पे बात करेंगे. प्रॉब्लम इन एजुकेशन, जिसको कि 90 प्रॉब्लम का एक स्केल हमने तैयार किया, जिसको हमने 3 भागों में बांटा: होम लेवल, स्कूल लेवल एंड पर्सनल लेवल. तो हम बात करते हैं सबसे पहले होम लेवल की. होम लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एब्सेंस ऑफ द स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम. जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कोई भी स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है. सबके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि पहले बच्चे को 10वीं कराएंगे, फिर 12वीं करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा. बहुत कम पेरेंट्स ये जानते हैं कि 10वीं के बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, 12वीं के बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं. लेकिन ज़्यादातर जिन पेरेंट्स को इसकी नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम की, वो लोग अपने बच्चों के करियर के लिए अड़ोस पड़ोस के बच्चों से तुलना करते हैं और अपने परिवार, रिश्तों में जो लोग सक्सेस हुए हैं उनसे तुलना करके बच्चों को वो करियर और एडॉप्टेशन कराते हैं, जो कि एक गलत धारणा है. अगला पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज. पेरेंट्स को, बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कि करियर अडॉप्ट कैसे किया जाए, कब किया जाए. तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में जो पेरेंट्स हैं वो इतने बिजी हैं, वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उनको पता ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह का करियर ऑप्शन हमें अपने बच्चे से कराना चाहिए. अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, गेम्स. आजकल के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो 1-1.5 साल से बच्चे से लेकर के 20-25 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर सारे के सारे आजकल के आधुनिक समय में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगते हैं. अगर मैं 1 से 6 साल तक के बच्चे की बात करूं तो इन सब चीज़ों का, ख़ास तौर से मोबाइल फ़ोन का, उन बच्चे के मानसिक स्तर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों में इन फ़ोनों से रेडिएशन निकलता है जो बच्चे की मेंटल एबिलिटी और उसकी मेंटल ग्रोथ को रोकता है. आगे वही बच्चे जब आगे बड़ी क्लासों में आते हैं तो उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, और बड़े बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं कि वो अपने करियर पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, वो अपना करियर अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते हैं. ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. अगला पॉइंट है फैमिली गॉसिप्स. बच्चे ज़्यादातर समय अपनी फैमिली में ही बिताते हैं, और हमारे पेरेंट्स को, हमारे समाज में कई तरह के पेरेंट्स हैं जो कि ये नहीं जानते कि बच्चों के सामने किस तरह की बातें की जाएं,
बच्चों के करियर से रिलेटेड बातें की जाए, पढ़ाई लिखाई वाले माहौल की बातें की जाए, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो सब तरह की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े तक की भी बातें करते हैं। हमने रिसर्च में पाया है कि 32% पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते भी हैं और मार पिटाई और गाली गलौज भी करते हैं। ऐसे बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है और बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने करियर से भटक जाते हैं। हमारे फैमिली में जो पेरेंट्स हैं उनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए। अगला पॉइंट है ओवर एक्सपेक्टेशंस। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट को, अपनी इच्छाओं को मार करके और अपने बच्चों की पढ़ाई को कराना चाहता है। और एक टेंडेंसी भारत में देखी जाती है कि सभी माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंड सेट इस चीज़ से है कि प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो माँ बाप का कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को मार के बच्चों के लिए करते हैं, अच्छे स्कूल में उनको एजुकेशन देते हैं, अच्छी उनको व्यवस्था करते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि हमारे बच्चे तो कामयाब हो जाएंगे। जब वो बच्चे कामयाब नहीं होते हैं तो माँ बाप की टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पेरेंट्स इग्नोर अबाउट द सिलेबस। हमने रिसर्च में ये पाया कि जितने भी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, अगर अनपढ़ की तो मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अनपढ़ जो स्टूडेंट पेरेंट्स हैं वो बच्चों को देख रेख नहीं कर पाते हैं। तो जो पढ़े लिखे पेरेंट्स भी हैं उसमें भी 95%, 96% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बच्चों का सिलेबस ही नहीं पता कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। अगर पेरेंट्स को सिलेबस नहीं पता होगा तो वो उसको ऑब्जर्व करने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा समय घर में रहता है। तो पेरेंट्स को सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे भी हमें मिले हैं रिसर्च के दौरान जिनको यह भी नहीं पता कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो बड़ी ही अजीब ये बात है। अगला जो पॉइंट है वो है द पुअर स्टडी इन्वायरमेंट एट होम। आजकल जो हमारे घर हैं वो बहुत ही अच्छे इंटरटेनमेंट जोन के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमारे घरों के अंदर अच्छे अच्छे डेकोरेशन के सामान होते हैं। हमारे घरों के अंदर बड़े बड़े टीवी और बड़े बड़े स्क्रीन वाले टीवी और बहुत ही आधुनिक जो संसाधन हैं वो हैं, जिससे कि बच्चे भी एक इंटरटेनमेंट वाली फीलिंग घरों के अंदर महसूस करते हैं। उनको वो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, वो कंपटीशन की भावना उनके अंदर जागृत नहीं हो पाती, इसीलिए बच्चे घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते, जबकि स्कूल के अलावा सबसे ज़्यादा समय बच्चे घर में बिताते हैं। अगला पॉइंट है सेल्फ ऑब्सेशन। आजकल के बच्चे सेल्फ ऑब्सेस हैं। उनको थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। वो जो भी कुछ सीखना चाहते हैं अपने हिसाब से सीखना चाहते हैं। वो ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें फ़ोन के माध्यम से सीखना चाहते हैं। तो उनको फ़ोन के माध्यम से गलत चीज़ें की अवधारणा डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से वो बाद में पेरेंट्स की बात भी नहीं मानते हैं। छोटी छोटी बात पे बच्चे बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो अगला पॉइंट है सोशल मीडिया। आजकल छोटे से छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि किन्हीं भी स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चे जो 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों ने अपने फेसबुक आईडी बनाई हुई है, वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, वो और इसी तरह के इंस्टाग्राम और बहुत सारे और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इससे एक बड़ी समस्या ये हो रही है कि बच्चे मैक्सिमम टाइम इस पे वेस्ट करने लग गए हैं, और टाइम वेस्ट करने के साथ साथ ज़्यादातर बच्चे इस पे अपनी सेल्फीज़ और वीडियोज़ ही डालते हैं, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट तो होता है लेकिन ना ही नॉलेज गेन होती है और हम अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। तो बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं और पेरेंट्स भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बच्चे पढ़ाई से दूर जाते जा रहे हैं। कंपैरिजन विद अदर्स। पेरेंट्स के पास अंत में कोई साधन नहीं है, एक ही साधन बचता है कि जब अच्छी एजुकेशन देने के बाद, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद जब बच्चे कामयाब नहीं होते हैं तो वो अपने बच्चों की तुलना अदर से करते हैं जो बच्चे सक्सेस हो गए, और उनके मन में ये फीलिंग आती है कि भाई आप लोग क्यों नहीं सक्सेस हुए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि बच्चे इस चीज़ को बहुत प्रेशर ले रहे हैं, उनके ऊपर करियर मेकिंग का बहुत बड़ा प्रेशर है। बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि क्या करना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, हमारे इंडिया में 12 से 13 हज़ार बच्चा हर साल सुसाइड कर लेता है। तो ये इतना गंभीर मुद्दा है और पेरेंट्स की भी चिंता जायज़ है।
तो इस समस्या से कैसे बचा जाए, ये भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगला पॉइंट है नो सेपरेट स्टडी सिस्टम, कि पेरेंट्स को, बच्चों को ये पता नहीं है कि कैरियर मेकिंग कैसे होगी। वो लोग ये सोचते हैं कि जो स्कूल में बच्चा जा रहा है वहीं पे कैरियर मेकिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हम डिग्री ले रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारी एलिजिबिलिटी तो बनाती है, लेकिन हमारे को नौकरी नहीं दिलाती है। क्योंकि अगर 10वीं या 12वीं किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसको 12वीं उसने पास की किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, उसने डॉक्टर बनना है तो उसने पीसीबी पढ़ लिया, बायो उसने पढ़ी, तो वो बच्चा एलिजिबल हुआ। लेकिन उसको डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो वो एक सेपरेट सिस्टम रख के चलना चाहिए। हमें तैयारी के लिए भी बच्चे को उस तरीके से तैयार करना होगा। अगर हम उसको जॉब में ले जाना चाहते हैं तो उसको कंपटीशन की भी तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी। अगर हम उसको जॉब में नहीं लाना चाहते हैं तो उसको हमको बिजनेस भी सिखाना पड़ेगा। बिजनेस के वो सारे पॉइंट्स उसको सिखाने पड़ेंगे जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन से भी बहुत सारे पेरेंट्स तुलना करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जिनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बच्चों को उनके अंदर कैलिबर होने के बावजूद भी उनको आगे नहीं पढ़ाते हैं और जल्द ही उनकी पढ़ाई छुड़ा करके उनको काम पे लगा देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, वो भी बच्चों के करियर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। एजुकेशन हमारे को बिजनेस या हमारे को नौकरी से ज़्यादा हमें जीना सिखाती है, हमें एक सिस्टम में ढलना सिखाती है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस को आड़े नहीं आना चाहिए। और आजकल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ बहुत गरीब परिवार से बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो घर के लेवल से बच्चों के अंदर आ रही हैं। अगली जो समस्या है वो स्कूल लेवल से बच्चों के अंदर आ रही हैं, जो कि बहुत ही गंभीर हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या है स्कूल फोकस ऑनली करिकुलम। स्कूल केवल करियर पे नहीं, वो अपने करिकुलम को कंप्लीट कराने पर फोकस करता है और स्कूल का काम है बच्चे जिस भी क्लास में हैं उसका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। स्कूल नॉन इंक्लेशन टूवर्ड द करियर ग्रोथ, कि स्कूल का ये आपके करियर मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ये स्कूल का कोई मैटर नहीं है, ये स्कूल का काम नहीं है। मैं उन सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो लोग खुद भी स्कूलिंग ले चुके हैं और जो आज अपने व्यवसाय से या अपनी नौकरी से जुड़े हुए हैं। क्या आपके स्कूल ने आपको कोई करियर ऑप्शन बताया? नहीं बताया, क्योंकि ये इस तरह का सिस्टम स्कूल के पास है ही नहीं। करियर अडॉप्टेशन कराना माँ बाप का काम है, बच्चे का खुद का काम है। अगला जो पॉइंट है वो है मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। स्कूलों में आजकल एक दौड़ शामिल हो चुकी है जिसमें कि सभी पेरेंट्स भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं कि मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। हर माँ बाप उस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं जहाँ पर 90% नंबर आ रहे हैं, जहाँ पे 70 या 60 या 50 आ रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स नहीं जाना चाहता है। हर बच्चा मार्क्स की रेस में शामिल हो चुका है। हर माँ बाप बच्चों को मार्क्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। आजकल पेरेंट्सों में आपस में बातें होती हैं कि हमारे बच्चे के 96% है, 97% है, तो वो बच्चे कौन सी क्लास में हैं? कोई बच्चे KG के हैं, कुछ फर्स्ट के हैं, कुछ सेकंड के हैं। पेरेंट्स आपस में कंपैरिजन करते हैं मार्क्स को लेके। अगर आप ध्यान दें, अगर गौर से सोचें कि ये मार्क्स की जो रेस है ये पिछले 7-8 सालों में शुरू हुई है, और ये 7-8 सालों में इसलिए शुरू हुई है क्योंकि 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। तो प्राइवेट स्कूलों ने भी एक टेंडेंसी बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बच्चों को दिए जाएं, और उसके जाल में जो है पेरेंट्स भी फंस जाते हैं। बच्चा रटने पे फोकस किया जाता है, बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अगला पॉइंट है इट्स लेक अपडेट ऑन नॉलेज। जो भी किताबों के द्वारा हमें नॉलेज दी जाती है वो अपडेटेड नॉलेज नहीं होती, उसे अपडेट कराने की जिम्मेदारी टीचर की होती है। और एक टीचर की अगर मैं बात करूं तो एक टीचर में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन अगर मैं एक गुण अगर पूछूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जो टीचर अपडेट करके पढ़ाता हो। और अपडेट करके वही टीचर पढ़ा सकता है जो अपने सब्जेक्ट का मास्टर है, जिसको अपने सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान है, वही अपडेट करके पढ़ा सकता है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हमारे टीचर्स बच्चों को अपडेट करके नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों को हम अपने दैनिक जीवन से इन सब्जेक्टों को जोड़ के नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, लेकिन वो सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं।
अगर हम उनको अपडेट करके पढ़ाएं तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 12वीं क्लास पास की और कॉमर्स का बच्चा है, लेकिन आप उसे 2 लाख रुपए दीजिए कि जाके बैंक में जमा कराने हैं, तो वो बच्चा उसको करा नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं जानता, उसको कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। उसने वो चीज़ें किताबों में पढ़ी हैं और उसको रट के उसने एग्ज़ाम में लिख दिया और अच्छे नंबर ले लिए। तो हमारे को अपडेट करके पढ़ाना बच्चों को ज़रूरी है। अगला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ द वेल क्वालिफाइड टीचर। देखिए, ये मेरा कहना प्राइवेट स्कूलों के लिए है। सरकारी स्कूलों में तो क्वालिफाइड टीचर होते हैं। अगर सरकारी स्कूल में पीजीटी टीचर किसी को बनना है, पीजीटी फिजिक्स, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि पीजीटी फिजिक्स बनने के लिए उसको ग्रेजुएशन में बीएससी फिजिक्स होना चाहिए, उसके बाद एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, फिर उसने बीएड भी कंपलसरी किया होना चाहिए, फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई किया हो जिसमें कि उसने क्वालिफाई करके वो टीचर बनता है। लेकिन इसी के साथ में प्राइवेट टीचर की अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रक्रिया होती ही नहीं है। वहाँ पर ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में, जिसमें कि मैं एक कैटेगरी में उन स्कूलों को रखता हूँ जिसमें जीडी गोयनका, डीपीएस, बगरौडिया, कैम्ब्रिज स्कूल, हेरिटेज स्कूल, ये सारे स्कूल जो है एक कैटेगरी में आते हैं। फिर बी में होते हैं सी और डी कैटेगरी में वो स्कूल हैं जो गली कूचों में खुले होते हैं। तो मैं वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं होते हैं। और इस बात को आप मेरी इस बात से तुलना कर सकते हैं कि जो बड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, मेडिकल का एग्ज़ाम है, उसमें जो क्वालिफाइड करने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के होते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में एक सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि जो बच्चे हैं 1ली से 5वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ग्रोथ चार्ट अपवर्ड होता है, यानी कि उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन 6ठी से 12वीं तक जो ग्रोथ चार्ट है उनका डाउनवर्ड होता है। यानी कि जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात आती है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास की, तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर उनको नहीं पढ़ाते हैं। आगे की जो बात है वो है अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल स्टडी। माँ बाप टोटली स्कूल पर डिपेंड हैं, फीस देते हैं, वो सोचते हैं स्कूल ये बात बताएगा। स्कूल ये बात नहीं बताता कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड है, हमें जो भी अपना करियर अडॉप्ट करना है वो प्रोफेशनल स्टडीज़ है, तो हमें इसमें डिफरेंट करना पड़ेगा। स्कूल को ये डिफरेंट करना चाहिए कि ये आप जो पढ़ाई कर रहे हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, ये आप एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि एलिजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। आप जिस चीज़ में भी अपना प्रोफेशन या अपना करियर अडॉप्टेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको बेसिकली अलग से पढ़ाई करनी होगी, एक कंपटीशन फाइट करना होगा, या आपको बिजनेस में जाना है तो उसके स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। स्कूल ये बात नहीं सिखाता। अगला पॉइंट है स्कूल डोंट हैव सॉल्यूशंस ऑफ द साइकोलॉजिकल अप्रोच फॉर करियर बिल्डिंग। स्कूल साइकोलॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करता कि बच्चे के अंदर किस तरह का टैलेंट है, बच्चे की सोच कैसी है, बच्चा किस तरीके की सोच का है, बच्चा किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ों पे कैलकुलेशन स्कूल नहीं करता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच को हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को हर 3 साल में डेवलपमेंट करता है, उसको चेंज करता है। लेकिन हम उसी चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, और हम इसको अभी तक 2 ही बार चेंज कर पाए हैं, जिसमें कि हम सिलेबस को चेंज भी नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है, हम सही तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अगला पॉइंट है द स्कूल डज नॉट कैटर द स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक क्लास में 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जिसमें 12 से 15% बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और 70 से 75% बच्चे जो हैं वो एवरेज होते हैं और 12-15% बच्चे जो हैं वो डल होते हैं। इन 3 कैटेगरी के ही बच्चे होते हैं। लेकिन स्कूल का टीचर, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाता। हो सकता है कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा एवरेज बच्चा हो या डल बच्चा हो, तो वो 6 क्लास से 12 तक डल ही रहेगा। आपने देखा होगा कि क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है 6 में, वही 7th में फर्स्ट आता है, वही 8th में फर्स्ट आता है, वही बच्चा फर्स्ट आता रहता है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम उनको उस हिसाब से नहीं पढ़ाते कि हमें जो डल बच्चा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि वो एवरेज कैटेगरी में आए, और एवरेज वाले को हमें और फोकस करना पड़ेगा कि वो इंटेलिजेंट बने। लेकिन कोई भी टीचर इन बातों का ध्यान नहीं रखता, स्कूल इस बात पे फोकस नहीं करता। लैक ऑफ गुड एंड कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर।
स्कूल के अंदर कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर जगानी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से आपको कंपटीशन आगे फाइट करके आगे पहुंचना है। लेकिन स्कूल इसको फुल्ली तरीके से नहीं बता पाता, जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। अगला है लैक ऑफ द कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल लर्निंग अप्रोच। स्कूल बच्चों को ये डेवलप नहीं कर पाता कि कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है और फैक्चुअल अप्रोच क्या है। तो ये चीज़ें ना आने की वजह से बच्चों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बच्चा रटने वाली जो पद्धति है उसको अपना लेते हैं। बच्चा एग्जाम के टाइम में पढ़ता है और पास होने के बाद उन सारी चीज़ों को भूल जाता है। उनको कंसेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं कराई जाती, उनको फैक्चुअल लर्निंग अप्रोच नहीं बताई जाती, जो कि किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए बेसिक्स होती है। तो ये चीज़ें बच्चा बहुत लेट जाके सीख पाते हैं। यही कारण है कि बच्चे जब वो मास्टर करके कंपटीशन की कोचिंग लेने जाते हैं तब वो जाकर के ये चीज़ें सीखते हैं। तो उनको कुछ समय लगता है इनको अडॉप्ट करने में और सीखने में, जिसमें कि उनका टाइम वेस्ट होता है और कई बार बच्चे ओवर एज हो जाते हैं और वो कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं। अगला पॉइंट है स्कूल नेवर कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट डेवलपमेंट। हम अपने बच्चों को 17 से 18 साल, जो 20 साल का बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, उसमें से 16 से 17 साल हम बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में भेजते हैं। उन 16-17 सालों में भी बच्चे के अंदर हमने रिसर्च करके ऐसा पाया है कि 13 स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स के स्किल्स हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए। स्कूल केवल 2 स्किल्स पे ध्यान देता है, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, और बाकी के जो 11 स्किल्स हैं वो बच्चों में डेवलप नहीं हो पाते। ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है कि हमारे बच्चे जो स्किल्स उनसे डेवलप होने हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बच्चों को कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। अगला है स्कूल नेवर कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड बिहेवियर। स्कूल बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स पे, उसके बिहेवियर पे ध्यान नहीं देता। हर बच्चे की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। ख़ास तौर से जो बच्चा जब पैदा होता है और 20 साल की एज तक वो कई कैटेगरियों से होकर गुजरता है। जब बच्चा 1-1.5 साल का होता है उसे इन्फेंट एज बोलते हैं, और जब बच्चा 2 से 6 साल, 7 साल, 8 साल तक का होता है तो उसे चाइल्डहुड एज बोलते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू करता है और बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन 8 साल से लेकर के और 12-13 साल तक का बच्चा टीन एज में होता है। बच्चे के साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस आते हैं, बच्चा बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहता है। तो वहाँ पर एक आपस में ट्यूनिंग हो पाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे डेंजरस एज मानी गई है स्टूडेंट्स के लिए, वो मानी जाती है 13-14 साल से लेकर के और 20 साल तक की एज, जिसको कि हम एडोलसेंस बोलते हैं, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ बच्चे डेवलप होते हैं, उन फिजिकली भी डेवलप होते हैं, मेंटली भी डेवलप होते हैं और उनके इमोशंस भी डेवलप हो जाते हैं। बच्चों के अंदर कुछ इस तरह के हार्मोन्स सीक्रेट्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में जब बच्चे मैच्योर होते हैं तो हमारे समाज में ऐसे बच्चों को थोड़ा साइड कर दिया जाता है, जबकि ऐसे समय में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है अपने पेरेंट्स से बॉन्डिंग बनाने की या टीचर से बॉन्डिंग बनाने की। स्कूल इस शिक्षा को दे सकता है, ये समझा सकता है, लेकिन यहाँ पे इन बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे कि बच्चे बहुत पजल हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे की वजह से बच्चे मैच्योर होते हैं, बच्चों के अंदर सेक्सुअल एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग आती है कि वो बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। बच्चे पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाते, स्कूल में टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाते, तो उन चीज़ों से बॉन्डिंग बनाते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ से बॉन्डिंग बना रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं उनसे, बहुत सारे बच्चे फैशन से आजकल बॉन्डिंग बना रहे हैं। उनके लिए कोई आदर्श नहीं है, उनके पेरेंट्स आदर्श नहीं है, महापुरुष उनके लिए आदर्श नहीं है। तो ऐसे में बच्चा बॉन्डिंग तो बनाएगा ही, वो नेचुरल है, क्योंकि उसके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो वो बॉन्डिंग अपने यार दोस्तों में बनाता है, बहुत सारे लड़के लड़कियों में बनाते हैं, लड़कियां लड़कों से बनाती हैं, तो वो बॉन्डिंग की फीलिंग उनको आती है, वो बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर इसी में अगर गलत संगत में बच्चे पड़ जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी गलत आदतें का सामना उनको करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, वो गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, स्कूल से बंक मारते हैं, भाग जाते हैं। इस तरह की भी घटनाएं ये बच्चे करने लग जाते हैं। तो ये समय ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए इस टाइम में, और इसमें बहुत अच्छा काम जो कर सकता है वो स्कूल कर सकता है, लेकिन स्कूल इस पर कोई काम नहीं करता, कुछ ध्यान नहीं देता। अगली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एब्सेंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों को 24 घंटे का इस्तेमाल करना नहीं आता। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
ना ये 23 हो सकते हैं, ना ये 25 हो सकते हैं। लेकिन बच्चों को 24 घंटे भी इस्तेमाल करने नहीं आते कि कैसे कैसे इस्तेमाल करें। इसका हमने अलग अलग बच्चों पे, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों पे इस पर हमने रिसर्च किया। हमने ये पाया कि 1 साल से जो 12 साल तक के बच्चे हैं उसमें से 65% बच्चे बिना नहाए धोए स्कूल चले जाते हैं। उनको इतना भी टाइम और फुर्सत नहीं मिल पाती कि वो नहा के स्कूल जाएं। बड़ी अजीब बात यह है कि 8 साल से जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 से 8 के बीच के जो ग्रुप में आते हैं, उसमें से 70% बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेश होकर भी स्कूल नहीं जाते। उनको फ्रेश होने का सिस्टम ही नहीं पता होता। तो 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी सिस्टम जो है बच्चे को आता नहीं है। और यही हमारी एक लाइफस्टाइल हो जाती है। बच्चे बड़े होते चले जाते हैं और जैसी हमारी लाइफस्टाइल होती है उसी तरह का हमारा स्वास्थ्य होता है, उसी तरह की हमारी सोच होती है और उसी तरह से हम लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। तो जो 24 घंटों को इस्तेमाल करना सीख जाता है वो लाइफ में 50% सक्सेस को पा लेता है। लेकिन बच्चे ज़्यादातर इस सिस्टम को नहीं जानते हैं। अगला है एमलेस स्टडी। जिस भी बच्चे से आप बात करेंगे, जो बच्चा 9th क्लास में है, जो 10वीं में है, जो 12वीं में है, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या एम है, उनका जवाब ये होता है अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हमारा कोई एम नहीं है। ग्रेजुएशन वाले बच्चे से बोलो अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब बताएंगे क्या एम है। तो बच्चों का एम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। जो सही समय है एम डिसाइड करने का, उस पर बच्चे एम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगली जो समस्या है, स्टूडेंट्स फील्स ओवरबर्डन। बच्चा जब भी स्टूडेंट्स नई क्लास में आता है तो उसको ओवरबर्डन फील होता है, जो कि गलत है। मान लीजिए कोई बच्चा 8वीं पास करके आया, 9th में आया, तो उसने 8 साल पढ़ाई की तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल घटा हुआ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के साथ यहाँ समस्या ये है कि बच्चा जब नई क्लास में आता है तो इसलिए बर्डन लेता है कि मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चा मजबूरी में उसे पढ़ के रट के पास हो जाता है और फिर अगले साल वो समस्या उसके लिए खड़ी हो जाती है, इसलिए वो ओवरबर्डन फील करता है। अगला पॉइंट है डे ड्रीमिंग एंड वेस्टिंग टाइम। जब बच्चे घर में पढ़ रहे होते हैं किताब खोल के, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा 15 से 20 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता स्टडी पे। और आजकल के बच्चे तो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा जगह बिजी होता है। उनका माइंड फ़ोन में है, मोबाइल में है, गेम्स में है, टीवी में है, सोशल मीडिया पे है, लैपटॉप में है, फैशन में है, यार दोस्तों में है, बहुत सारी चीज़ों में। तो बच्चे ऐसे में डे ड्रीमिंग करते हैं। वो 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो 3 घंटों में से मैक्सिमम टाइम जो है वो प्लानिंग करने लग जाते हैं, वो सपने देखने लग जाते हैं, हमें ये करना है, ऐसे करना है, अभी दिवाली आने वाली है तो हम ये कपड़े पहनेंगे, ऐसे करेंगे, मैं उस दोस्त से मिलूंगा, ये करूँगा। इस तरह की सारी प्लानिंग्स बच्चा करता है और वो 3 घंटे में से 30 मिनट भी ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगला है पुअर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। आजकल के बच्चों का रीडिंग और राइटिंग स्किल बहुत पुअर हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहो तो उसको रीड तो बड़ी तेज़ी से कर देगा, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना नहीं आता कि इससे क्या समझ में आया। जब समझ में नहीं आता तो हम किसी भी चीज़ को राइटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम लिख नहीं सकते। इसलिए आजकल के बच्चों के साथ बड़ी समस्या है कि आप किसी भी बच्चे को जिसके 96% नंबर भी आ रहे हैं, जिसके 98% नंबर आ रहे हैं, आप उसको 10 लाइन लिखने के लिए बोलिए तो उसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, वो लिख ही नहीं पाएगा। ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कॉरलेशन विद डिफरेंट टॉपिक। आजकल के बच्चे जो हैं वो कॉरलेट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, ये सारे अलग अलग हैं, जबकि सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक बोतल है, ये बोतल जो है ये पानी से भरी हुई है। अब बच्चे से पूछे तो कि ये वो बताएगा कि भाई बिस्लरी की बोतल है, आधी खाली आधी भरी हुई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे का नज़रिया इस तरीके से हो तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। कि मान लीजिए इस बोतल के अंदर पानी है, तो पानी है तो इसके अंदर, और ये बोतल जो है प्लास्टिक से बनी है, तो पानी के अंदर भी एलिमेंट है, इसमें केमिस्ट्री है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसी तरीके से ये प्लास्टिक है वो भी किसी एलिमेंट से बनता है, तो केमिस्ट्री है। इसमें फिजिक्स भी है, इसमें मैथ भी है, इसका एक आयतन है, इसका एक साइज़ है, इसमें कितना पानी आ सकता है, इसकी एक माप है। इसमें वाटर, इसमें हिस्ट्री भी है, पानी का भी अपना इतिहास रहा है, कहाँ कहाँ पर सभ्यताओं ने जन्म लिया, जहाँ जहाँ पे पानी था। पानी ना होता तो वहाँ सभ्यताएं डेवलप नहीं होती। और प्लास्टिक का भी डिस्ट्रीब्यूशन है और वाटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये ज्योग्राफी है। जब हम उसी पानी को जब हम किसी को सर्व करते हैं तो सोशोलॉजी है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं एक एक एलिमेंट में होता है, लेकिन बच्चे को कोरिलेट करना नहीं आता, बच्चा उन चीज़ों से डरता रहता है। ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगला पॉइंट है लैंग्वेज एंड वेकअप प्रॉब्लम। आजकल एक बात ये देखी गई है,
हमने भी रिसर्च किया तो ये पाया कि 42-43% पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को पहली से 5वीं क्लास तक तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और छठी से उनको फिर सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये बैठा हुआ है कि बच्चे अगर पहली से 5वीं तक पढ़ेंगे तो उनका बेस मजबूत हो जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ हम बहुत गलत करते हैं बाद में उनको प्राइवेट से सरकारी स्कूल में डाल करके। वो उनके बच्चों का जब वो डेवलपमेंट का टाइम आता है तो उन लोगों को सब किसी भी लैंग्वेज पे कमांडर नहीं बन पाती, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, तो ये करना भी बहुत गलत है। अगला है सब्जेक्ट फोबिया। हर बच्चे को किसी न किसी सब्जेक्ट से फोबिया होता है, उनको डर लगता है। या तो बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, कुछ केमिस्ट्री से डरते हैं, कुछ बायो से डरते हैं, कुछ फिजिक्स से डरते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश से भी डरते हैं। तो ये फोबिया किस लिए बना? ये फोबिया इसलिए बना क्योंकि उनको जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे तो उनको उस तरह का टीचर नहीं मिला, उनको उस टेक्निक से नहीं पढ़ाया गया जिससे कि वो चीज़ समझ में आ जाए। जब बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती और वो क्लास दर क्लास आगे बढ़ता जाता है तो वो टीचर के ढंग से ना समझाने की वजह से वो चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती और वो धीरे धीरे करके वो एक बड़ा फोबिया बन जाता है। और मैं आपको इसका टेक्निकल रीज़न बताऊं कि हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जिन बच्चों का न्यूमेरिकल एलिमेंट वीक होता है वो मैथ की कैलकुलेशन करने से डरते हैं। इसी तरीके का टेक्निकल एलिमेंट नेचुरली किसी बच्चे का बहुत अच्छा है, उसने पढ़ाई भी नहीं करी है तो भी वो कोई मशीनरी बना सकता है। इसी तरीके से आपने घरों में देखा होगा कई तरह के बच्चे होते हैं जिनका सोशल एलिमेंट वीक होता है, वो किसी के सामने भी नहीं जा सकता है, किसी के सामने जाके बात नहीं कर सकता है। बच्चे बहुत दब्बू टाइप के, डरपोक टाइप के होते हैं। ऐसे बच्चे क्लास में भी होते हैं जो टीचर के सामने पूछते ही नहीं है कुछ भी। तो ये फोबिया को बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है सही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा करके। अगला पॉइंट है एग्ज़ाम परफॉर्मेंस। आजकल के बच्चे, मान लीजिए 10वीं का बच्चा है तो उसको पूरा 1 साल मिलता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन 1 साल तक बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं तब जब एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आने की वजह से जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो कम टाइम में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है, जिससे कि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इस कन्फ्यूजन होने की वजह से बच्चों के साथ एक समस्या ये आती है कि एग्ज़ाम परफॉर्मेंस उसका बहुत पुअर हो जाता है, तो बच्चे एग्ज़ाम से डरने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे भी एग्ज़ाम की डेट सुनते ही बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। बहुत सारे बच्चों को सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम प्रेशर होता है। तो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बच्चे अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं आजकल के, ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगली जो पॉइंट है वो है स्टडी अवर्जन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। हर दूसरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो मजबूरी में पढ़ रहा होता है। वो पढ़ाई के अलावा कुछ करना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो इतने सारे जो रीज़न मैंने पीछे से बताए हैं आपको, इन सारे रीजन्स की वजह से बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगला पॉइंट है नो रिवीजन स्किल्स। बच्चे रिवीजन नहीं करते। आजकल के बच्चे रिवीजन से भागते हैं। उनको रिवीजन का सही कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो पाया। किसी टीचर ने उनको रिवीजन्स के बारे में नहीं बताया कि किस तरीके से रिवीजन की जाती है, कैसे क्या है। और सबसे अजीब बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने से पेरेंट्स भी तुलना करें कि आपको किसी टीचर ने रिवीजन स्किल नहीं सिखाया। रिवीजन स्किल्स ज़्यादातर लोग अपने आप डेवलप करते हैं। किसी ने सोचा कि भाई सुबह उठ के मुझे याद होता है तो उसने सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा मुझे लिख के याद होता है, उसने लिख के पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि मुझे बोल बोल के पढ़ने से याद होता है, उसने बोल बोल के शुरू कर दिया। लेकिन एक रिवीजन स्किल्स होता है जिसके 6 एलिमेंट हैं और ये 6 के 6 एलिमेंट बच्चे नहीं जानते हैं, जो कि उनको आना चाहिए। अगला पॉइंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना सीख जाते हैं वो समझ लीजिए सक्सेस के बहुत करीब अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी बच्चे करना नहीं जानते आजकल के बच्चे बहुत ही वीक है पढ़ाई में। उनको सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है उनको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जहाँ एक लेक्चरर आता है बिना किताब लिए और लेक्चर दे के चला जाता है। तो बच्चे जब किताब में पढ़ते हैं कि कहाँ से पढ़ाया गया है, तब वो धीरे धीरे सेल्फ स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे यहाँ पे 6ठी से 12वीं या पहली से 12वीं तक हमारे को जो बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर की टेंडेंसी होती है कि उनको लेसन वाइज पढ़ाया जाता है, पेज नंबर खोल करके उंगली रख के लाइन पे, और धीरे धीरे उनको पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हैबिट हो जाती है किताब से देखने की, गाइड से देखने की, देख के लिखने की। तो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, बहुत लेट हो जाते हैं सेल्फ स्टडी करने में। मेरा मानना ये है कि बच्चे को 6th क्लास में सेल्फ स्टडी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। अगला है टीचर डिपेंडेंसी। ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आजकल हर बच्चे 2-2 टीचर में, एक स्कूल टीचर है,
एक उसका ट्यूशन टीचर है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में पीटीएम में यही बताया जाता है कि आपका बच्चा मैथ में वीक है, आपका बच्चा साइंस में वीक है, तो पेरेंट्स के पास कोई और समाधान नहीं है, तो पेरेंट्स भी जा कर के जल्दी से ट्यूशन्स ढूंढता है और बच्चों की ट्यूशन लगा देता है। बड़ी समस्या की बात यह है कि 20 साल पहले तक ट्यूशन सेंटर बहुत ही मुश्किल से मिलते थे और वही बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे जो बहुत ही वीक होते थे, कमज़ोर बच्चे होते थे, और ज़्यादातर ट्यूशन 10वीं और 12वीं क्लास में बच्चे पढ़ते थे। साइंस सब्जेक्टों के लिए पढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल एक अजीब सी बात है कि बच्चा चाहे फर्स्ट क्लास में, चाहे सेकंड में है, चाहे उससे ऊपर किसी भी क्लास में, हर बच्चे की ट्यूशन लगी हुई है, हर बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है। ये एक समस्या बड़ी बनती जा रही है कि हर बच्चा जो है उसकी टीचर डिपेंडेंसी हो गई है, उसके 2-2 टीचर हैं, एक ट्यूशन टीचर है, एक उसका स्कूल टीचर है, तो बच्चे ने अपने आप से करना बंद कर दिया। बच्चे ने सोचा कि भाई जो भी कराएगा टीचर कराएगा, चाहे मेरा स्कूल टीचर कराएगा, चाहे वो ट्यूशन टीचर कराएगा। अब तो बच्चों ने खुद करना बंद कर दिया, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन में भी बच्चे अपने आप से नहीं पढ़ रहे हैं कुछ भी, क्योंकि उन्होंने टीचर डिपेंडेंसी हो गई है, ट्यूशन टीचर बताएगा या फिर हमारा स्कूल का टीचर बताएगा। अगला पॉइंट है लेजीनेस एंड डलनेस। आजकल के बच्चे जो हैं बड़े ही बुझे हैं, बहुत ही लेजी हैं, बहुत ही डल हैं। तो इन बच्चों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि ये डल और लेजी इसलिए हैं क्योंकि इनका खान पान का सिस्टम बच्चों को नहीं पता है। बच्चे दूध नहीं पीते हैं, बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं, बच्चे सलाद नहीं खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, उनको बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो जंक फूड है उससे बच्चा बड़ा खुश होता है। तो ये पूरे के पूरे न्यूट्रिशंस उसको ना मिलने की वजह से सुस्ती आती है। फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल जीरो हो चुकी है। बच्चे पड़े पड़े फ़ोन देखते रहते हैं, उनको लेटे लेटे उनको लैपटॉप और टीवी देखने की आदत हो गई है, वो हिलने ही नहीं चाहते हैं। बच्चों का माइंड इतनी ज़्यादा बिजी हो गया है इन सारी चीज़ों में कि आप उनको कोई और काम भी कहेंगे करने के लिए, उसको भी अच्छे से नहीं करेंगे। और बहुत ही मजबूरी से बच्चे जो हैं इस तरीके के हैं, तो बच्चे बहुत ही लेज़ी और डल होते जा रहे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। ये 90 प्रॉब्लम्स का स्केल्स हमने तैयार किया है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है। तो ये समस्याएं हर बच्चे के साथ हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने रिसर्च करके इस 90 प्रॉब्लम्स का हमने समाधान भी बनाया है, जो कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो ये थी प्रॉब्लम्स।